अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करेंगे और बैंक्स में जो शरिया कंप्लायंट बैंक्स हैं या इस्लामिक बैंक्स बैंकिंग वाले जो आइटम्स है उसको हम देखेंगे। सही है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मीज़ान बैंक आता है और एक फिर हम फैसल बैंक और बैंक इस्लामी देख रहे हैं। ठीक है, और मीज़ान बैंक हम मीज़ान बैंक देखते हैं। इसमें हम लोग जो है इस पूरी एनालिसिस में हम लोग आर्ली और डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे। तो अर्ली टाइम फ्रेम को हम सबसे पहले देखते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है क्लियरली कि इस जगह से ये 6 जुलाई को ये जो मीज़ान बैंक है ये अपने अप ट्रेंड में चला गया था। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली अपने मूविंग एवरेज 20 जो होता है ईएमए 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 इससे ऊपर रहा, इसका इसके उससे ऊपर इसकी प्राइस चलती रही। सही है, और ये देखें इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे कहीं सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर अगेन ऊपर जा रहा है मुसलसल ये ऊपर जा रहा है। इसका हाई अभी फिलहाल ये था, लेकिन चांसेस यही है कि इसको भी इससे भी ज़्यादा हाई बना ले। सही है, मुझे प्राइवेट मैसेज आया था कि मिज़ान उसने लिया हुआ है काफ़ी अच्छे आइटम पे, उसका क्या करना चाहिए। मैंने उसको बता दिया रेट हाई है लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं। देखिए, कभी कभी आपको सेल करना होता है, कभी स्टॉप लॉस यूज़ करना होता है। मुझसे लोग आप पूछते हैं, मैं कभी स्टॉप लॉस बताता हूँ, कभी सेल का बताता हूँ। इसके पीछे भी लॉजिक होती है। एक चीज़ अपने अप ट्रेंड में ना, एक तरीका तो ये कि आपको सेल कर देंगे। यहाँ पर भी इसका रेट बहुत हाई था, यहाँ पे भी हाई था, यहाँ पे भी हाई था। सेल कर देते तो फिर ये सारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। तो इस पे जो है ना, जब अप ट्रेंड में जाता है ना, तो आप इसको स्टॉप लॉस लेके चलते रहो और कोशिश करें बिल्कुल जिस तरह से लालच आती है ना इंसान को, उस तरह से चलें कि या तो पूरा मिले या तो कुछ ना मिले। सही है, तो अभी इसका पूरा स्टॉप लॉस इस ग्रीन कर्व से नीचे होना चाहिए था। सही है, अभी भी अपने अप ट्रेंड में, और मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को बाय करना है तो, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं और एवरेज के लिए बिल्कुल भी नहीं, तो वो कल इसको इस तरफ इधर कहीं बाय कर ले। ठीक है, 113 से लेके 113.5 के करीब इसको मैं ये लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका कर्व जो है ना कल कुछ इस तरह से चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है एक रिस्की कॉल होती है, जो हम लोग इस तरह से बाय करते हैं ना, ये रिस्की कॉल होती है। कभी भी इसने अपना कर्व तोड़ा तो ये सीधा यहाँ पर आएगा 105 पे, 10 रुपए 8 रुपए ये सीधा सीधा गिर जाएगा। तो इसलिए इसका स्टॉप लॉस जरूर लगाएगा। अगर आप 113 के पास बाय कर रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस 111.99 लगा लें। ठीक है, ये अपना स्टॉप लॉस लगा देगा। ठीक है, तो ये भी अपने अप ट्रेंड में है और इसके चांसेस यही हैं कि इसको मेंटेन करेगा। और मुझे नहीं पता इसकी बोर्ड मीटिंग कब है। अगर बोर्ड मीटिंग करीब में आने वाली है तो ये अपने अप ट्रेंड को मेंटेन कर सकता है। ठीक है, और अगर हम डे चार्ट पे देखें तो डे चार्ट पे ये काफ़ी ओवर बाउट हो चुका है और आरएसआई भी इसकी काफ़ी ओवर बाउट है। जिस तरह से स्पीड में ये ऊपर जा रहा था, अब उस स्पीड में नहीं जा पा रहा। ठीक है ना, तो न्यू एंट्री लॉन्ग टर्म के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यहाँ पे नहीं बनती, लेकिन डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोग को बता दिया है कि कहाँ पे और किस तरीके से आपको बाय करना है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो बैंकिंग में मीज़ान बैंक अपने अप ट्रेंड में। अच्छा, उसके बाद हम लोग बीआईपीएल देखते हैं, बैंक इस्लामी पाकिस्तान। बैंक इस्लामी पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं ना, तो ये बहुत अरसे से अपने अप ट्रेंड में है। ठीक है, और ये देखिए, जब इसकी बाय कॉल मैंने यहाँ पे दी थी, 9.5 रुपए पे मैंने इसकी बाय कॉल दी थी, तो मैंने भी लिया था। वो अलग बात है कि मैंने, क्योंकि ईद का टाइम था, ये अप्रैल है, रमज़ानों में और ईद में अमूमन मार्केट गिर जाती है। इस वक्त मैंने यहाँ पे सेल कर दिया था। ठीक है, मुझे सेल करना था इसलिए मैं सेल कर दिया था, कैश पे आना था। अदरवाइज आप देखें कि ये इसका कंटिन्यूस अप ट्रेंड चल रहा है और ये जो 9 रुपए की मैंने बाय कॉल दी थी, आज ये 18 रुपए पे हुआ है, डबल हो गए पैसे। ठीक है, तो ये अभी अपने डे चार्ट पे भी अप ट्रेंड पे है। अगर मैं डे चार्ट पे देखूँ तो डे चार्ट पे अभी ये बाइंग इंडिकेट कर रहा है। इसका एमएससीडी भी बाइंग इंडिकेट कर रहा है और लग रहा है कि ये अब 20 रुपए तक या 19.5 रुपए तक ये जा सकता है। चेक इन भी बाय कॉल इसकी वो कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, आरएसआई इसकी ऊपर की साइड ही है, लेकिन जो चीज़ बुलिश ट्रेंड में होती है वो आरएसआई इंडिकेटर उस पे काम नहीं करता। तो जिसको
लेना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकता, एवरेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले सकता, लेकिन जिसको लेना है वो उसको तो वैसे तो इसको 17.5 से 18 रुपए के दरमियान लेना चाहिए था। अगर उसको 18 के दरमियान मिल जाए बहुत अच्छी बात है, और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से लगा ले। ये तो डे चार्ट के हिसाब से। हम अर्ली के हिसाब से बात करते हैं। ये अप ट्रेंड में था, लेकिन इससे अपने अप ट्रेंड तोड़ा है, और फिर जो है ना इसने एक पुल बैक लिया है और इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो ये 18.2 से लेके 18.3 के दरमियान अगर इसको मिल जाता है तो ये कर ले और इसका स्टॉप लॉस जो है ना 17.99 के करीब ये स्टॉप लॉस लगा सकता है। ठीक है, ये डे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है इसका बैंक इस्लामी का। बाकी अगर हम देखते हैं फैसल बैंक को, फैसल बैंक का ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। ये देखिए, ये फैसल बैंक अगर अर्ली चार्ट पे हम पहले देखते हैं तो ये एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है या सेल कॉल दे रहा है। ठीक है, इसका एमएससीडी भी डाउनवर्ड है, इसका ऑसिलेटर भी डाउनवर्ड है, और इसने एक बड़ी रेड कैंडल भी बनाई है। ठीक है, यहाँ पर अपने अर्ली टाइम फ्रेम में ये मैंने एक अप्रोक्सीमेट ये बनाया है। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट मैंने, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैंने कर्व्स बनाए हैं जो कि ये हो सकते हैं, और ये इसको जो है ना हो सकता है कि इसको ब्रेक कर ले, क्योंकि इससे पहले भी कई दफ़ा ब्रेक करने की कोशिश करी है ग्रीन कर्व को। ये ब्रेक कर सकता है। अगर आप लोग को कोई यहाँ पर 23.3 या 23.5 के करीब आपको मिल जाए तो ये डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग ले सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस 22.99 के करीब लगाया जा सकता है। या इसको 23.3 के पास आप लोग ले सकते हैं, और इसका स्टॉप लॉस जो है ये 22.99 आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, और वैसे अर्ली टाइम फ्रेम में इसका क्लियर डाउन इंडिकेशन है। अच्छा, अगर हम इसको डे फ्रेम में देखते हैं तो डे फ्रेम में भी ये ज़ाहिर ओवरबाउट है। ठीक है, तो ये है इसका सिलसिला। ठीक है, तो जिसको भी ये अगर फैसल बैंक खरीदना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके लिए सही नहीं है, और डे के हिसाब से भी अभी इस रेट पे मुझे नहीं लगता कि ग्रीन कार्ड को सस्टेन करेगा, बल्कि ये नीचे आ सकता है और 23.3 के करीब आ सकता है। वहाँ पे अगर जिसको लेना है डे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकता है, लेकिन नीचे स्टॉप लॉस का होना चाहिए 22.9। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर बात होगी। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।